जो राजा का मंत्री था वो कृष्ण भक्त था। वो हर समय कृष्ण की भक्ति में लीन भी रहता था। कुछ भी जब राजा के साथ डिस्कशन होता था तो वो हमेशा यही कहता था, कृष्णा खुद आके सब ठीक कर देंगे। तो एक बार जब वो घर से महल में आता है तो वो राजा को बोलता है, आज मैं बड़ी कठिनाई में था, लेकिन कृष्णा ने आकर सब कुछ मेरी कठिनाई दूर कर दी। तो राजा हंसते हुए बोलता है, अरे मैं मानता हूँ कि तुम कृष्ण भक्त हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कृष्ण अपना ऐश्वर्य छोड़कर, हजारों लक्ष्मियाँ श्री कृष्ण की सेवा में है, इतना ऐश्वर्य छोड़कर वो खुद आकर तुम्हारी मुश्किलों को हल करते हैं, वो किसी को भी भेज सकते हैं। तो मंत्री कहता है, समय आने पर मैं आपको इस बात का जवाब जरूर दूंगा। तो कुछ ही दिन बाद जब राजा टहलने के लिए बाहर अपने गार्डन में जाता है, अपने मंत्रियों के साथ, सैनिकों के साथ जाता है, और साथ ही उनका बेटा जो कि व्हील चेयर पे होता है, नर्स, उसको भी टहलने के लिए गार्डन में लेके जाती है। तो ये सभी जो है गार्डन में टहल रहे होते हैं। तो इतने में क्या होता है, देखते ही देखते राजा का जो बेटा है अचानक से व्हील चेयर से कुएं में गिर जाता है। तो जैसे ही राजा की दृष्टि पड़ती है कि उसका बेटा कुएं में गिर गया, राजा भाग के आता है, कुएं में छलांग लगाता है और बेटे को निकालता है। लेकिन असल में वो उसका बेटा नहीं, वो उसके बेटे का पुतला था। तो राजा मंत्री से पूछता है, अरे ये क्या? तो उस समय मंत्री राजा को बोलता है कि देखो, आप तो इतने बड़े राजा हैं, सैनिक भी आपके पास खड़े थे, कितने सारे सैनिक थे, और मैं भी, मंत्री भी, सब आपके पास खड़े थे। जैसे ही आपके बेटे के ऊपर संकट आया, आप मुझे भी आवाज लगा सकते थे, अपने सैनिकों से भी बोल सकते थे, लेकिन आपने किसी को नहीं बोला। आप स्वयं भागते हुए आए और कुएं में कूद गए। तो वैसे ही भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, वो अपने भक्तों को बेटे के समान प्रेम करते हैं, और जैसे भी उनके भक्त किसी भी संकट में पड़ते हैं, भगवान स्वयं आकर संकट को दूर करते हैं। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ठाकुर जी की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम जैसे ही कृष्ण भक्ति में अटूट प्रेम और अटूट विश्वास से जुड़ते हैं तो भगवान ही वैसे ही हमारा साथ देते हैं। हरे कृष्ण।